नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। सीपीआई के विधायक संदीप सौरभ ने साफ तौर से कहा है कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से घटना हुई है और दिव्या जो कंपनी है स्पष्ट रूप से वहां की महिला जो है स्पष्ट रूप से जब थाना में जाती है एफआईआर करती है तो कहा जाता है कि 200 महिला के साथ उत्पीड़न किया गया है। पहले क्या कुछ करे सीपीआई विधायक संदीप सौरभ, पहले आप उनको वीडियो में सुने हैं। आज ये सीपीआईएमएल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में डीबीआर नाम की एक कंपनी है जिसका दावा है कि वो रजिस्टर्ड है। देश के कई राज्यों में, बिहार के कई ज़िलों में उसके ब्रांचेज हैं। और पिछले दिनों जो वहाँ पे एक सनसनीखेज मामला सामने आया, रोंगटे खड़ा कर देने वाला जो मामला सामने आया कि डीबीआर कंपनी की एक महिला ने एफआईआर में लिखवाया है, कंप्लेन जो किया है कि 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ लंबे समय से वहाँ पे यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। बुरी तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को पीटा जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार होता है और ये बहुत समय से चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहले भी बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में हुआ था और डीबीआर कंपनी का जो मामला जब सामने आया तो भाकपा माले का एक जांच दल, जिसमें मैं था, हमारी एमएलसी शशि यादव जी थी, मुजफ्फरपुर के भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड कृष्ण मोहन जी थे, वहाँ पे सूरज सिंह जो हैं, माले के नेता हैं, इंसाफ मंच के लीडर हैं, और भाकपा माले के कई सारे वहाँ पे नेता और कार्यकर्ता हम लोग पहुँचे थे। हम लोग जब शिनाख्त करने पहुँचे तो जिस घर में वो लोग रह रहे थे वहाँ पे हम लोग गए। हमने देखा कि वहाँ पे अभी भी पुलिस ने उसको सील नहीं किया है, वो बिल्डिंग अभी भी सील नहीं है। उसके अंदर अभी भी छोटे बच्चे, 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे रह रहे थे, जिनको अलग अलग राज्यों से लाया गया था। उनसे हम लोग जब बात किए तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन पहले, किसी ने कहा कि हमें 7 दिन पहले यहाँ पे लाया गया है। हालांकि वो झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बाल श्रम का काम तब भी चल रहा था। जो वहाँ पे सारे कमरे थे उसको कंपनी ने लिया था, रेंट आउट किया था। और जब पूरा मामला हम लोग आस पड़ोस के लोगों से बातचीत किए तो जो समझ में आया वो यही है कि मुजफ्फरपुर में लंबे समय से डीबीआर कंपनी, जो एक नेटवर्किंग कंपनी है, दवाई बेचने के नाम पर, लोगों को रोज़गार देने के नाम पर, और ख़ास करके लड़कियों को वहाँ पे बुलाया जाता है, उनके साथ उनसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं और फिर बड़ा उनको रकम मिलेगी, उनको पेमेंट बड़ा मिलेगा, ये झांसा दे करके उनको वहाँ पे रखा जाता है। और धीरे धीरे उनके साथ यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, मारपीट, इस तरह की घटनाएं की जाती है, जिसके वीडियो सामने आए। जो वीडियो है उसको वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस महकमा जो है वो मानती है कि ये वीडियो सही है, उसका जाँच वो लोगों ने कर लिया है। तो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियों को बेल्ट से पीटा जा रहा है, थप्पड़ से पीटा जा रहा है, लड़कों को पीटा जा रहा है। ये पूरा मामला सामने आया और इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर शहर के अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं हम लोग को मिली कि अचानक से कोई लड़की जो कॉलेज जाने वाली है वो गायब हो जा रही है। 5 दिन 7 दिन से वो गायब है। पुलिस कोई उस पर जांच पड़ताल ठीक से नहीं की है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग को पता चला तो हमारा जो जाँच दल था, हम लोग सिटी एसपी से जा कर के मुलाकात किए। हमने सिटी एसपी से पूरे मामले को कैसे ठीक से जाँच करना चाहिए हमने अपने तरीके से सुझाव दिया। लेकिन वहाँ बात करने के दरमियान हम लोग को जो महसूस हो रहा है कि ये मामला जितना गंभीर है उससे काफ़ी कम गंभीरता प्रशासन की है। अभी भी केवल थाना जो है और जो जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी है वही इस जांच में लगे हुए हैं, जबकि इसमें शामिल जो उत्पीड़ित लड़कियां हैं वो बिहार के तकरीबन हर जिले से, हर इलाके से लड़कियों को वहाँ बुलाया गया था, उनके साथ गलत हुआ है। तो जांच भी बाकायदे राज्य स्तर पर ठीक से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रहा है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब कंप्लेनेंट, जिसने शिकायत किया, वो जब पहली बार अपनी शिकायत को लेकर के कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, 3 बार हमारा एबॉर्शन हुआ है, हमारे साथ मारपीट हुई है, जब ये शिकायत लेकर के वो स्थानीय थाना में जाती है तो थाना प्रभारी ने साफ इनकार कर दिया कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद उस महिला को कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में 2 बार जब जाती है तब जाकर के पुलिस इसको संज्ञान में लेता है। ये साफ साफ दिखाता है
कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उनकी मिलीभगत है, और जो रैकेट इतना बड़ा है जिसमें 200 के आसपास मामला आ रहा है सामने, जांच के बाद स्पष्ट होगा 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई न कोई ऊपर से राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। हमने ये साफ कहा है कि इसमें कोई लीपापोती नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन अभी तक इस पूरे मामले को केवल एक लड़की के कंप्लेन तक सीमित रख के और उस मामले में भी प्रेम प्रसंग ढूंढने की कोशिश कर रही है। हमने ये साफ कहा है कि पूरे मामले को लेकर के न्यायिक जांच होनी चाहिए। जांच में इस बात की भी पड़ताल हो कि आखिर किस तरह के आधिकारिक संरक्षण या राजनीतिक संरक्षण इस रैकेट को मिला हुआ था। एक बात ये, दूसरी बात कि जो कंप्लेनेंट हैं और जो विक्टिम हैं, जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं, उनको समुचित न्याय मिले, उनको संरक्षण मिले, सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाए, उनके पुनर्वास की गारंटी की जाए, और जांच के दौरान जो लोग भी पाए जाते हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मांग को आपके सामने रखेंगे। स्पष्ट रूप से आप वीडियो में सुन सकते हैं, संदीप सौरभ ने साफ तौर से कहा है कि बिहार में जिस तरह से सभी जिलों में दिव्या कंपनी लिमिटेड कहा जा रहा है कि लिमिटेड कंपनी है और बिहार में वो लिमिटेड कंपनी चल रही है, शाखाएं चल रही है, स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि वहीं की महिला जो साफ स्पष्ट रूप से कह रही है कि 200 महिला का कहा जा रहा है कि उत्पीड़न, जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से व्यापार का उत्पीड़न किया जा रहा है और जिस तरह से 200 महिला को जिस तरह से वह चल रहा है, जो दिव्या जो कहा जा रहा है कि जो संस्था है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो लगातार कहा कि रजिस्टर है, स्पष्ट रूप से यह भंडाफोड़ किया है। वहीं सीपीआई के जो विधायक है संदीप सौरभ ने स्पष्ट रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने स्पष्ट रूप से मुजफ्फरपुर की घटना को संबोधित किया। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ जकिस शर्मा की रिपोर्ट।